चैप्टर नंबर स्टार्ट का हाफ स्टार्ट्स ला चैप्टर नंबर 6 मुश्तरा इंटीग्रेशन नोय चैप्टर दा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो प्रोसेस था। किस तरह प्रोसेस है? जिस तरह हमारे पास था डिफरेंशिएशन, उसमें हम एक स्पेशल काम करते। कौन सा काम करते डिफरेंशिएशन में? एक फंक्शन की हम डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हमारे पास एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मतलब कि जो फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होगी, हमने उसके लिए वो फंक्शन ढूंढना है, ये कौन से फंक्शन के हमारे पास डेरिवेटिव है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है 5x² + 10x, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 5x कॉमन करे तो ये बन जाएगा x + 2। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सही है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस आता है मल्टीप्लिकेशन सबूत। सही था। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द रिवर्स या द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज अ फैक्टराइजेशन। तो ये भी हमारे पास इसी तरह हमने इसमें इनवर्स प्रोसेस करनी है डिफरेंशिएशन की। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियली क्या चीज है? एक था हमारे पास डिराइवेबल या डिफरेंशिएबल, वो अलग बात है कि किसी फंक्शन की आपने डेरिवेटिव निकाली, उस डेरिवेटिव में आप लोगों ने कोई इनपुट की है और उसका आप लोगों के पास आउटपुट आ गया, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास डिराइवेबल है। ये बात याद है ना? डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल का एक ही मतलब है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल है, ये क्या चीज होता है? इसको सामने शाबाश। लेट y is equal to f of x is a function ftn। हमारे पास कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ट्रांसेंडेंटल है, हाइपरबोलिक है, व्हाटएवर। देन इसकी डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है कि शाबाश, dy by dx is equal to f of prime x लिख सकता हूं। एक फंक्शन है, उसकी डेरिवेटिव हमारे पास आई है dy by dx f of prime x। ये डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि dy by dx किसकी नोटेशन है? लिबनीज की। और f of prime लेग्रांज की। इन दोनों का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर डॉट लगाएं सिर्फ इसी तरह f of, इसने ये लगाया है f of डॉट इस तरह, ये न्यूटन साहब की है। सही है। या इसी तरह लिखे dxy, तो ये हमारे पास किसका है? वो नाम में यूलर का है हमारे पास। सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको dy को यहां पे छोड़ के dx उधर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू f ऑफ प्राइम x dx। जब हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाए तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सबूत डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। दोबारा देखिए शाबाश। एक फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसके हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा dy by dx
राइट साइड पे इसकी जो है डेरिवेटिव आ जाएगी एफ ऑफ प्राइम एक्स। अब ये डी एक्स हमारे पास उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम डी एक्स हमारे पास बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन या डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक दो एग्जांपल हो जाए शाबाश। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास है क्या शाबाश, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, इसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बार बार आप लोग यूज कर रहे हैं कि पावर को नीचे लेके आए और पावर में से एक माइनस करे। मेरा सही है, कल पीरियड एब्सेंट थे, अल्लाह खैर करे। तो ये हमारे पास इसकी रिजल्ट क्या जाएगी, एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास इस फंक्शन की डेरिवेटिव है, सब जानते हैं ना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इसको कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल बता सकते हैं कोई, डिफरेंशियल ये कूलर फैन की आवाज है बाहर से आ रही है, ये ऑफ सारे बटन ऊपर है तो एग्जॉस्ट है सही। इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इसको कैसे लिखेंगे सबूत, डी एक्स एन बराबर है हमारे पास एन एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। लिख सकता हूं। दूसरा एग्जांपल, सदी की दरवाजा का तरह खोलो, आज तो फिर से हालात खराब है, पता नहीं क्यों। जी हाँ 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 फर्स्ट टाइम अच्छा आगे देखिए शाबाश, इसमें तो नहीं आ रहा सही है। अच्छा ये किस चीज के बराबर है बताएं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या है, इसको प्रूव भी किया है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड प्रूव किया है, सही है। जो पहले से आ रहे उनको पता है। ये हमारे पास है काज एक्स। इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोई बता सकता है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे शाबाश, डी साइन एक्स सदीक काज एक्स इंटू डी एक्स। अभी आप लोगों ने चलना सीख लिया तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताएं शाबाश। सिर्फ मुझे गर्मी लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है। अच्छा नंबर थर्ड बताइए शाबाश, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डायरेक्ट डिफरेंशियल मालूम करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट एक्स कोई बता सकता है, टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है, जिसको पता है बता सकता है, स्क्वायर ऑफ सीकेंड एक्स और साथ में क्या लगाना होगा dx। ये हमने टेंजेंट की डिफरेंशियल निकाली है। एक और एग्जांपल हो जाए, बता सकते हैं। नंबर 4 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है 2x है। वलीद कैसे होता है, पावर को नीचे लेके आए 2, पावर में से एक माइनस करते वन आ जाएगा 2x dx। ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल। एक और एग्जांपल, अब एक डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई कोई बता सकता है, मैं रिजल्ट लिख देता हूं फिर आप लोग थोड़ा सोच लें। इसका डिफरेंशियल बन जाएगा x dy प्लस y dx, इसकी डिफरेंशियल है। हाँ ये इस तरह अगर मैं लिखूं ना फिर क्लियर हो जाएगा। d बाई अगर हम डेरिवेटिव निकाले सदी को तो प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना। अभी भी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा है या क्वोशंट। दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल होगा, डिवीजन के फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल होगा, सम के फॉर्म में है तो सम रूल होगा। ये तो सबको मालूम होना चाहिए। पावर के फॉर्म में होगा तो पावर वाला हमारे पास रूल होगा। इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन
y की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हमारे पास सही आ जाएगी dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन और x की डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगी dx बाई dx। अगर कोई लिखना चाहता है तो सबूर इसको मैं लिख सकता हूं x dy बाई dx प्लस y। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब ये dx उधर चला जाएगा तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, यही ऊपर टर्म हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, ये dx इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा dy और उसको डिवीजन चाहिए था ऑलरेडी डिवीजन में, सही है। तो इसके साथ dy आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा dy dx सॉरी। ये हमारे पास है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई वगैरह वगैरह। आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिफरेंशियल खुद निकाल सकते हैं। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं कि आगे इंटीग्रेशन में आएगा, फिर आप लोग पूछेंगे सर ये dx क्या है, ये dy क्या है, सही है, फिर वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम आते हैं किस चीज की तरफ, हाँ ये क्वेश्चन कहां तक आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब जानते हैं, हाँ एंटी डेरिवेटिव नाम से जाहिर है कौन सा प्रोसेस होगा डेरिवेटिव के। जिस तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन है उसका रिवर्स प्लस मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे डिफिनेशन, आसान डिफिनेशन ये है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सही है। नजर आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा एंटी डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ derivative is known as नीचे आ रहा है is known as anti derivative। कहां पे, यहाँ पे तो ये dx चला जाएगा दोनों के साथ, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अच्छा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। जब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, ये भी एक प्रोसेस तो है ना, तो इसके लिए एंटी डेरिवेटिव के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, क्या, इंटीग्रेशन। मतलब कि जो एंटी डेरिवेटिव है हमारे पास वो तो इनवर्स प्रोसेस है। जो इनवर्स प्रोसेस हम करें, कोई काम तो है ना, जिंदगी में बहुत सारे काम है ना, तो एक ये भी डिफरेंशिएशन अब इंटीग्रेशन भी आ गया। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है जिसके लिए हम जो नाम यूज कर रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच वी फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। क्लियर है। एंड यहाँ पे भी साथ में ऐड कर रहा हूं, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, बस थोड़ा सा बंद करो, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंड कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव कौन एब्सेंट है, वासिफ, एक तो वासिफ नहीं है और सबूर नहीं। अच्छा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। सही है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन की जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसका इनवर्स प्रोसेस मालूम करेंगे। यानी हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x इसकी डेरिवेटिव आ गई।
अभी हमारे पास क्या होगा, हमने इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 2x का, और यही x स्क्वायर लेके आनी है, बस ये वाला काम करना है, उल्टा प्रोसेस करना है। सही है, पहले फंक्शन गिवन था, अब डेरिवेटिव गिवन होगी, वो फंक्शन निकालना है। जिस तरह आप लोगों ने मालूम किया है, लॉग में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन, एक नंबर होता है फॉर एग्जांपल 2.34, तो इसका जब हम लॉग निकालते हैं हमारे पास 0.4621 इस तरह कोई नंबर आ जाता है, फिर उस नंबर की हम एंटी लॉग निकालते हैं और ये वाला नंबर हम फाइंड करते हैं। सही है। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे थे, जो डी बाई डी एक्स है, शायद इसका नाम मैंने बताया था, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या है डेरिवेटिव के लिए, फॉर डेरिवेटिव क्या यूज कर रहे थे, डेरिवेटिव वी यूज्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, जानते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, जानते हैं ना, जैसे कि प्लस माइनस, ये इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो, इसको उर्दू में कहते हैं अवामिल, दो नंबर को ऐड करते हैं एक नया नंबर आ जाता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर को एक फंक्शन पे अप्लाई करते एक नया फंक्शन आ जाता है। कैसे डिनोट करते हैं, सब डी बाई डी एक्स, ये इसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। हर चीज का अपना अपना ऑपरेटर होता है। ऊपर से एक शेर सुनाया तब अगेन उस पर फिट हो रहा है। तो हमारे पास जो सेट्स हैं उसके अपने ऑपरेशन है। आप लोगों ने पढ़े हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है। ऑपरेशन ऑन नंबर वो हमारे पास प्लस माइनस है। ऑपरेशन ऑन फंक्शन वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। तो ये सिर्फ काम किसके लिए काम कर रहा है, ये फंक्शन पे काम कर रहा है। सही है। अच्छा, तो ये एंटी डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करना चाहिए, इसके लिए क्या होगा शाबाश, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर। सही है ना। फॉर एंटी डेरिवेटिव क्या यूज करना चाहिए, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब उसको कैसे लिखेंगे, आइडिया है, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर। हाँ, इसको उल्टा करें, शाबाश, क्या होगा शाबाश, तो इसको जब उल्टा कर लेते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी, ये हमारे पास क्या है, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है फॉर एंटी डेरिवेटिव। सही है। अच्छा, इसको मैं नाम दे रहा हूं नंबर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं नंबर 2, नेक्स्ट हमारे पास नोट नंबर 3 है। सही है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप लोगों को पहले से पता है कौन सा सेंटेंस है, डेरिवेटिव ऑफ, अब ये थोड़ा सा सही नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो डी बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी है, तो इसको थोड़ा सा एक नए अंदाज में चेंज करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है, नया चैप्टर है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितने शाबाश, सब लोग जानते हैं ना, यानी आप लोगों को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x के बराबर है। अब इसको अगर मैं एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा, नहीं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो 2x की हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या होगी, 2x की एक्स स्क्वायर होगी हमारे पास। सही है ना। अब यहां पे एक छोटी सी चीज को हम क्लियर कर रहे हैं, देखिए शाबाश, हमारे पास नंबर 4 को इसको मैं नाम दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, भी हमारे पास क्या है, 2x है। मानते हैं, नहीं मानते तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे एक्स को आपको दिखा देता हूं कि किस तरह आता है, मानते हो ना। हाँ। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिखूं फिर क्या ख्याल है आप लोगों का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी डेरिवेटिव कितनी है, वही 2x है क्योंकि एक्स स्क्वायर की हमारे पास 2x है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, 0 है, इजहार। सही। या फिर इस तरह लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
150, इसकी डेरिवेटिव क्या है 2x है। अब जब मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा 2x का, तो उसकी डेरिवेटिव यूनिक होगी या डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसकी एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर भी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी पॉसिबल है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 150 भी पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। तो मैं लिख सकता हूं द एंटी डेरिवेटिव ये आप लोग के नोट्स बन रहे हैं, रजिस्टर में नोट करें। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x कौन कौन से है, एक्स स्क्वायर भी हो सकती है हमारे पास, या नीचे आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर 2 भी आ सकती है हमारे पास, अलियान एक्स स्क्वायर प्लस 150 भी आ सकती है, वगैरह वगैरह। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक फंक्शन की डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो उसकी जो डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं है। यानी उस फंक्शन की जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, ये डेरिवेटिव है, तो इस डेरिवेटिव का फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 150 पॉसिबल है, अप टू एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। तो मैं इसका मतलब सिर्फ ये समझा रहा था कि जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास वो फंक्शन तो आएगा, लेकिन साथ में कुछ कांस्टेंट भी आएगा। इसलिए ताकि हम इसके अगर डेरिवेटिव निकाले, हमारे पास 2x आना चाहिए, इसकी डेरिवेटिव भी हमारे पास 2x आना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 150 की डेरिवेटिव भी हमारे पास 2x आना चाहिए। अब अगर हम इसको जर्नल लेके जाए, हमें तो नोटेशन चाहिए इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए, ताकि हमें नजर आ जाए हो ये तो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, या सर बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको साफ नजर आए कि तो हमारे पास डेरिवेटिव नहीं ये इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए हम नोटेशन की बात करते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम लेके आते हैं जर्नल फॉर्म में। देखिए शाबाश, अगर हमारे पास, इसको मैं नोट नंबर 5 पे नाम दे रहा हूं आप लोग की इजाजत से, अगर इस तरह हो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 150, तो कांस्टेंट के लिए मैं जनरली सी यूज कर देता हूं, कांस्टेंट है ना। आप लोग का क्या ख्याल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, नहीं समझे, फंक्शन है एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0 है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स से ये सी है, ये एफ ऑफ एक्स से ये सी है, तो कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। किसने कहा, ये किताब वाला तो झूठ बोल रहा है, तो थोड़ा तो सब्र करो, अभी तो आप पास तुम क्या कहते खापूड़े सीख रहे हो, इसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम से चलोगे। हाँ, इसी तरह है सलमान, या आपने डायरेक्ट जो है ना चलना सीखा है, नहीं है ना, तो आप लोगों को मैं आराम आराम से तैरना सिखा रहा हूँ, फिर समंदर में धक्का दे के खुद जो है ना आप लोगों ने फिर इसमें क्या करना है, स्विमिंग करनी है। कमरान सही है, या आपको बगैर स्विमिंग जो है ना समुद्र में डाल दे, फिर नारे लगाओगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा, तो इसका हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, सारी इसकी डेरिवेटिव कितनी हमारे पास आनी चाहिए, एफ प्राइम एक्स, या इसको मैं या सिर्फ कैपिटल एक्स लिख रहा हूं, कैपिटल एक्स मीन्स एफ ऑफ प्राइम, सबूर ये क्या है, डेरिवेटिव है। अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि अगर उस फंक्शन की मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं शाबाश, इसको एंटी डेरिवेटिव, वो तो आप लोग कह रहे हैं कि इनवर्स डिफरेंस ऑपरेटर से शो कर रहे हैं, इधर गया, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स की मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास dx जो है ऊपर चला गया है और d जो है नीचे चला गया है, उस साइड पर रिवर्स हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट भी होना चाहिए, सही है, क्योंकि यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो इसकी जब एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं 2x, तो इसका एक्स स्क्वायर भी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 150 पॉसिबल है।
मतलब कि जब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन के साथ सम कांस्टेंट लगाएंगे। हमें ये नहीं पता कि ये फंक्शन जो हमारे पास डेरिवेटिव आई है ये कौन से फंक्शन की है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 की है, तो सम कांस्टेंट लगाते हैं। सही है, कांस्टेंट का हमें नहीं पता, बस थोड़ा सा कांस्टेंट लगा लेते हैं कि जो कमी है वो हमारे पास पूरी हो जाए। अब इसको सलमान कह रहा था कि सर इंटीग्रेशन के लिए तो और सिंबल हम यूज कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/d f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। लिख सकता हूं 1/d जो है इसके हम एक सिंबल यूज करते हैं, जो भी सलमान चीख चीख के बोल रहा था, इसके लिए हम एक इस तरह सिंबल यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सबूर, 1/d की जगह साइन आ जाएगा जी f ऑफ x dx, और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास बराबर है f ऑफ x प्लस c। The antiderivative of f of x with respect to x is equal to f of x। सही है, ये हमारे पास क्या है इंटीग्रल सिंबल है। यानी जो हम कर रहे थे अभी ये वाला, ये जब हम लिख रहे थे कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये 2x के बराबर है, या d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2x के बराबर है, वगैरह वगैरह, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, ओरिजिनल फंक्शन x स्क्वायर प्लस साथ में सम कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो वही बात को हमने एक खूबसूरत अंदाज में लिखी है। कौन सा बार बार लिखेगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने शॉर्ट वे में लिखा है, कैसे पढ़ेंगे, द एंटी डेरिवेटिव द इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास x स्क्वायर प्लस c है। हाँ अब बताओ सर उस साइड हम क्यों लगा जी, उस साइड पे नहीं तो वो तो ऑपरेशन इस ऑपरेटर की वजह से आ गया, ये तो dx बाई डी है, वो तो d बाई डी एक्स है। तो इनवर्स ऑपरेटर की जगह हम क्या कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, ये साम की तरह जो सिंबल है वाला। अब इसको नाम देते हैं, इसका नाम क्या है शाबाश, नाम इसका नाम है, इसी में लेंगे, इसी में चलो इसी में देते हैं। इस सिंबल है ना हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रल साइन, यूज्ड टू इंडिकेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इस सिंबल की पर्दे के पीछे कहानी क्या है, क्या शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम एक फंक्शन की क्या कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं सबूर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2x है ना, इसको क्या नाम देते हैं, ये इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड का मतलब जानते हैं क्या मतलब हुआ, जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। क्या बना सलमान, अभी नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है, इधर बैठा है, नई दुनिया है, तो शुरू शुरू में थोड़ा तंग करेगा, जिस तरह डेरिवेटिव तंग कर रहा था। तो हमारे पास क्या है इंटीग्रैंड, नहीं जानते, बता दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा है कमरान कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 5 जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, सबको पता है, सेकेंड ईयर में ये तो मालूम होना चाहिए वाली, सब बहुत याद कर रहा था आपको, बस शुक्रिया आ गए। ये सिंबल जो है इसका क्या नाम है रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के जो अंदर है उसको कहते हैं रेडिकेंज, उर्दू में कहते हैं मजदूर, जिसको बंद किया गया हो। तो कौन से फंक्शन का हम इंटीग्रेशन मालूम करें उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। अच्छा dx क्या शो कर रहा है, dx क्या है, डिफरेंशियल है, dy है, या जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिफरेंशियल, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि हम कौन से वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू कौन सी वेरिएबल हम इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। राइट साइड पे जाते हैं, कौन रह गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं क्या, शाबाश, ये तो एंटी डेरिवेटिव आई हमारे पास। जब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x हमारे पास डेरिवेटिव होती है। अब 2x की जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव है, सही है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। किसकी है, ये एंटी डेरिवेटिव है किसकी, 2x की। इसको एक और नाम से भी डिनोट करते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं आप प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। इसको फिर थोड़ा सर्च करें, प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव फंक्शन जो आया है, सही है। और जो सी है उसको क्या नाम देंगे, वो तो नाराज हो रहा है कि मुझे भी नाम चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर लिखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और भी इसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा स्टॉप करो, शाबाश, ये लो ये आपके